पिछले 7 तारीख को पुलिस को थाना प्रताप नगर के अंडर एक गांव है जहां से एक महिला का शव मिला था पुलिस को, जिसकी गर्दन नहीं थी। तो उसकी पहचान करने के लिए वैसे तो 3 दिन का प्रोसेस होता है, लेकिन उन्होंने 5 दिन रखा है इस शव को और पुलिस को अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से 5 दिन इन्होंने लगाए और आज सुबह हमें फोन आया थाना प्रताप नगर से कि पोस्टमार्टम करवा के हम आपको ये शव देंगे। तो आज थाना प्रताप नगर के द्वारा हमें ये महिला का जो सिर कटा शरीर था वो हमें दिया गया है, जिसका हमने हमारी संस्था के सदस्यों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। ये हमें लवारिस के नाम पर ही दिया गया है, क्योंकि पहचान तो कोई हो नहीं पाई। पुलिस ने भी काफ़ी कोशिश करी इसकी पहचान करवाने की, लेकिन पहचान ना होने के कारण ये पुलिस द्वारा हमें दिया गया। हमारे पास इसका अंतिम संस्कार करने के बाद हम जो अस्थियां हैं वो 15-20 दिन रखते हैं। अगर किसी को भी किसी का परिजन इसको ढूंढ रहे हो, अगर पुलिस द्वारा पता लगता है तो 15-20 दिन के दौरान हमारे से आप इसकी अस्थियां लेके जा सकते हैं। तो देखिए, आप सबको जानकारी है कि 7 दिसंबर को प्रतापनगर थाना क्षेत्र में जो गांव बहादुरगढ़ है उसका जो रिवेन्यू एरिया है उसके अंदर जो हमारी मुख्य सड़क है जो यहाँ से पोंटा साहब को जाती है, तो उस सड़क से लगभग 20 मीटर की दूरी पे एक युवती की लाश बरामद हुई थी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस युवती का जो सिर नहीं था, सिर्फ धड़ पुलिस को मिला था। तो प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ लग रहा था कि इस युवती का मर्डर किया गया है। युवती के शरीर पे सिर्फ जो अपर इनर वियर्स है उसको छोड़ के कोई कपड़ा भी नहीं था। तो ये एक अपराध जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही गंभीर था, जघन्य था और संवेदनशील भी था। तो इसको देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसकी अगुवाई जो डीएसपी रजत गुलिया वो कर रहे थे, और इसमें हमारी जो सीआईए की दोनों टीम्स भी थी और जो थाना प्रभारी थे वो भी थे। तो इसमें जो पुलिस के सामने मुख्य चुनौती थी वो थी इस लाश की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना, इस युवती की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना। तो इसके लिए हमने जो पूरे हरियाणा में जितने भी थाने हैं हमारे या आसपास के जितने राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, तो आसपास के राज्यों के जो साथ लगते ज़िले हैं उनमें भी हमारा लगातार संपर्क चल रहा था कि कहीं इस युवती की कोई गुमशुदगी की खबर हो। लेकिन 6-7 दिन लगे रहने के बाद भी हमें किसी भी चैनल से इस युवती की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता लगा। लेकिन हमारे सामने ये भी चैलेंज था कि अगर आइडेंटिटी ना भी एस्टेब्लिश होती है, कोई हमसे संपर्क नहीं भी करता इस युवती के बारे में, तो भी हम जो हमारे पास पुलिस के पास एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के टूल्स रहते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके हम इस केस को ट्रेस करें। तो हमारी टीम लगातार उस दिन से लगी हुई है, दिन रात जिसको मैं कहूँगा। और 6 दिन आज मैं कहूँगा कि अगर मंडे से हम पहला दिन माने, सोमवार को बॉडी मिली थी, तो 6 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद हमने इस केस को ट्रेस किया है। जो आरोपी है जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पहचान, उसका नाम है फुरकान, बिलाल, फादर नेम फुरकान। ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, नकुड़ के पास में, ज़िला सहारनपुर में, वहाँ का रहने वाला है। और जो ये युवती है उसने जो पूछताछ में बताया, ये भी सहारनपुर के एक गांव के पास की रहने वाली है और लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते हैं कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है, इसकी कल शादी होने वाली, आज कहूँगा कि आज शादी, जब कल हमने गिरफ्तार किया था तो आज इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पर प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो। तो इसको डर था कि कहीं ये इसके घर पे जाके बात ना बता दे, इसकी शादी ना ख़राब हो जाए, तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। तो जो 6 तारीख है उसको ये रात को लगभग 8 बजे सहारनपुर से इस युवती को लेके चला। तो इसका प्लान फिर ये उस दिन ये पहले अपना पोंटा भी गया दिन के अंदर, वहाँ इसने कोई रूम को भी देखने को तलाश करने की कोशिश की जहाँ पे ये इस हत्याकांड को अंजाम दे सके।
लेकिन रास्ते में इसने बहादुरपुर जो गांव आता है वहाँ पे ये कार में बैठे थे दोनों, तो ये किसी बहाने से पिछली सीट पे चला गया और उसने जो सीट बेल्ट है वो खोल दी। युवती इसके साथ वाली सीट पे थी, जो कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोट दिया। तो फिर लगभग आधा किलोमीटर आगे जाके इसने बॉडी को गाड़ी से उतारा और जहाँ पे बॉडी मिली है वहीं पे इसने उसका गला रेता। और इसमें इसका जो उद्देश्य था इसका गला रेत के और इसका सर कहीं और फेंकने का, वो ये था कि ताकि युवती की पहचान ना हो उसकी, और पहचान छुपाने के लिए उसने उसके कपड़े भी उतार के सिर के साथ ही कहीं और फेंक। तो अभी आज हम 8 दिन का इसका पुलिस का रिमांड माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसका हमें पुलिस रिमांड मिले, ताकि जो सिर है, जो वेपन इसमें इस्तेमाल हुआ है, और भी जो तकनीकी साक्ष्य है या ऐसे जितने भी साक्ष्य जो इस अपराध को कनेक्ट कर सके, अदालत के अंदर हम इस केस को प्रूव कर पाएँ, वो सारी कड़ी दर कड़ी हम इसको जोड़ने की पूरी कोशिश करें। ये प्लान तो था ही इसके दिमाग में, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। वो तो खुद मान ही रहा है कि गर्दन काटने के पीछे पर्पज ही उसके आइडेंटिटी को छुपाना। इसमें एक और बात है, क्योंकि लड़की 2 साल से सहारनपुर में रह रही थी, कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी अलग है, तो उसको ये था कि हो सकता है इसकी गुमशुदगी की सूचना भी कोई ना दे। तो ये तो हम वैसे थाने के रिकॉर्ड में चेक करेंगे कि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है नहीं, बट इसकी संभावना काफ़ी कम है क्योंकि अकेली रहती थी और परिवार से इसका लिंक नहीं था। अभी पूछताछ हमने करनी है एग्जैक्टली तो किस तरह से, लेकिन ये है कि क्योंकि 2 साल से लिव इन में लगभग थे, पार्टली लिव इन कहेंगे इसको, तो ये काफ़ी खर्चा ये लड़का ही उठाता था उस लड़की का। सर बॉडी उसकी संस्कार हमने कर दिया था कल, तो बॉडी तो अब परिजन को संस्कार पहले हो ही चुका था, क्योंकि कोई सामने ही नहीं आया था बॉडी को क्लेम करने के लिए। सहारनपुर में ही इनकी कहीं मुलाकात हुई थी और वहीं से इनके संबंध बने थे। देखिए, ये अपराध बहुत ही जघन्य, जिसको कहेंगे गंभीर और संवेदनशील था। जिसने भी विजुअल्स देखे होंगे उस बॉडी के, तो जो कहते हैं ना, मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली एक घटना थी। तो ये घटना इतनी गंभीर थी कि माननीय पुलिस निदेशक महोदय है, हमारे आईजी रेंज है, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तचर विभाग, ये सभी लगातार मेरे से इस केस की प्रोग्रेस के बारे में पूछते रहते थे। और जिस तरीके से टीम ने काम किया, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल ही कोई क्लू नहीं, और टेक्निकली सारे केस को हमने वर्कआउट किया। हमारे पास कोई आइडेंटिटी इस लेडी के एस्टेब्लिश करने के लिए कोई नहीं सामने आया। हाल क्योंकि प्रचार काफ़ी हुआ था तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं। मेरे पास भी पर्सनली एक जयपुर से कॉल आया, एक मध्य प्रदेश से किसी पुलिस ऑफिशियल का फ़ोन आया। तो लेकिन इतनी ज़्यादा प्रचार के बावजूद भी बॉडी की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास जो भी टेक्निकली किसी केस को वर्कआउट करने के लिए जो भी मेथड्स रहते हैं, उस पे काम पूरी अच्छे से किया जाए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि टीम ने अथक प्रयास करके 6 दिन लगातार, मेरे को लगता है कि रात दिन, कुछ लड़के ऐसे भी होंगे टीम्स में जो कई दिन से अच्छे सोए भी नहीं होंगे, तो लगातार ये लगे रहे, दिन रात जिसको मैं कहूँगा, और फाइनली फिर ये केस ट्रेस हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के जो गंभीर अपराध है, जब ये ट्रेस होते हैं तो आम जनता का पुलिस की जो एक व्यवस्था है, पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, पुलिस की जो क्षमता है, उस पर एक विश्वास बनता है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, गर्व है अपने पुलिस की टीम पे। मैंने कल माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय को ही बताया कि, और आईजी रेंज उनको ही बताया कि किस दक्षता से हमारी टीम ने काम करके ये केस ट्रेस किया है। तो उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की और आश्वासन दिया है कि जो पुलिस के जितने भी हमारे मेंबर्स थे इन्वेस्टिगेशन टीम के, सबको उचित सर्टिफिकेट और इनाम दिया जाएगा। ड्राइवरी के प्रोफेशन में है बेसिकली ना, ये ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा प्रोफेशन रहा हो जहाँ कोई मीट शॉप पे काम करता है, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। कोई उम्र कितनी निकली लेडी? कोई केस पहले से? ये तो 25 बता रहा है, आधार के अनुसार तो उसका 90 का बर्थ है, बट हमें लग रहा है कि हो सकता है आधार पे भी बहुत सही तिथि ना हो, बट 30 के आसपास मुझे लगता है इसकी उम्र होगी। इसके फादर जो है लड़की के, वो उनको हमने टेस्ट कर लिया और भाई को भी टेस्ट कर लिया। तो हम DNA का जो एक, वैसे तो वो पहचान कर ही लेंगे, तो सिर को ढूंढने की हमारी कोशिश है पूरी, और
इसकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए हम जो फादर और ब्रदर है उससे उनका ब्लड सैंपल लेंगे डीएनए सैंपलिंग के लिए। सर पुलिस सर की तरफ बता रहे हैं अभी, तो क्योंकि रात का समय था और जंगल भी आपको पता है काफ़ी घना है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले कुछ दिनों में हम सिर को ढूंढ लें। स्टेशन किस तरीके से हम अपराधी तक पहुंचे ये डिस्क्लोज कैसा मिला? काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं और इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पुलिस के मेथड्स की एक सीक्रेसी बनी रहे, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्लोज करना यहाँ ठीक नहीं होगा। कितने डिटेल अभी भाई तो हमें मिल गया, एक लड़के के 5 भाई बहन, लड़का समेत मतलब ये। इसकी आज शादी थी और इसकी बहन की भी कल शादी, और इसकी लड़की तो वहाँ पे जब हम पकड़ने गए तो काफ़ी रिश्तेदार वगैरह भी थे, तो थोड़ा सा वो भी एक चैलेंज था इसको अरेस्ट करना। सर इस लड़की की पूछताछ है उसमें शादीशुदा है, ये लगभग 8-10 साल पहले अपने गांव से चली गई थी। इसने अपनी मर्जी से पेरेंट्स की बिना सहमति के किसी के साथ शादी की थी, बट शायद उस युवक से भी अब इसके संबंध नहीं।